आज हम बाय कॉल फंक्शन के बारे में बात करेंगे और ये फंक्शन भी बाय रो की तरह ही काम करता है जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और बेसिकली ये क्या करता है, ये आपको क्या करता है, ये कॉलम्स पे काम करता है। आपको सेपरेट सम एवरेज जो भी कैलकुलेशंस वाले फंक्शंस हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं। आपको ये क्या करेगा, ये एक लैम्ब्डा हेल्पर फंक्शन है और ये क्या करेगा, आपको आपको एक तो आपको रिपीटेड फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है और दूसरा आपका डेटा बहुत बार क्या होता है डिलीट हो जाता है। मतलब मल्टीपल सेल्स में आप जैसे लगाते हो, रिपीटेड फॉर्मूला लगाते हो तो किसी से डिलीट हो जाता है तो आपको दोबारा लगाना पड़ता है। वो इसमें झंझट है ही नहीं। आपको सिंपली एक सेल में आपको फॉर्म फंक्शन लगाना है, उसके बाद वो डेटा डिलीट अगर होगा तो उसी सेल से होगा, वो बीच से आपका कभी उसका टोटल डिलीट होगा ही नहीं। मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये हैं और हमने यहाँ पे कुछ लगा रखा है ये डेटा, इसका टोटल। अब देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे बाय कॉल फंक्शन लगाया। पहले हमने एरे सेलेक्ट करा, इसका सिंपल सा सिंटेक्स है, एरे सेलेक्ट करना है फिर आपको फंक्शन देना। हमने पूरा ऊपर से ले लिया, हमने सबसे पहले लिया कि हमें भाई ये इस कॉलम का करना है, इस कॉलम से लेकर हमने फिर लास्ट तक कर लिया। हमने इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इसमें एरे सेलेक्ट करने, फिर ये लैम्डा को फॉरवर्ड होता है। लैम्डा क्या करता है, इसको एक पैरामीटर देता है, एक वेरिएबल के नाम से इसको दिखाता है। आप कुछ भी दे सकते, जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया ऊपर आप ये देख सकते हैं, हमने कॉलम टोटल दिया है, कॉल टोटल दिया। आप इसको कुछ भी आप उसको सी लिख दो या आप कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम इसका दे सकते हो। फिर हमने इस पे कैलकुलेशन क्या है, इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या करनी है, हमें करना था सम। तो हमने इसका सम टाइप करा, ब्रैकेट स्टार्ट है, उसके अंदर हमने कॉल टोटल जो हमने पैरामीटर दिया था, जो वेरिएबल में जिसमें हमने ये आपका एरे स्टोर किया था उसको हमने सम के अंदर डाल के फिर उसका टोटल कर दिया। आप इसको एवरेज भी कर सकते हो, यहाँ सम की जगह आप एवरेज लिख दो तो एवरेज हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एवरेज लिख दिया तो ये एवरेज हो जाएगा। नीचे देखो इस सबका एवरेज होगा। देखो अब जैसे कि अब इस पर डिलीट करोगे ना, ये आगे होगा नहीं, ये बिल्कुल सिक्योर है। आपको डिलीट होगा जब आपने जहाँ पे फॉर्मूला लगाया वहाँ से होगा, तभी ये डिलीट होगा। और ये आपको रिपीट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल एक सेल पे लगाए। अगर देखो आप अगर आप सिंगल एक सेल पे लगाते, आप इसको ड्रैग करते तो आपको क्या करना पड़ता, आपने एक लगाया टोटल हुआ, फिर आपको यहाँ भी लगाते, फिर ड्रैग करते, फिर आपको आगे देखो यहाँ पे सम लगे, यहाँ पे सम हो गया, यहाँ पे देखो रिपीटेड आपका। आपने 6 टाइम, आपने जो एक टाइम लगना था आपको 6 टाइम आपने वो फॉर्मूला इस पे रिपीट करा है। तो इससे क्या होता है ना, आपकी साइड की जो शीट है, शीट की परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाती है। और अभी तो ये डाटा कम, बाई चांस आपके पास बल्क में डेटा होता है तो ये ना आपको बहुत दिक्कत करता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम क्या करते हैं, इसको बाय कॉल से इसको एक ही सेल में इसका फंक्शन लगा के ये आपका ऑल पूरी कॉलम का टोटल आपको करके दे देगा। हम इसको एक बार करके देखते हैं। और जैसे कि ये है कुछ डेटा है और ये जैन मंथ का है, फेब मंथ का है, हमें मंथ वाइज टोटल चाहिए और फिर टोटल का भी टोटल चाहिए। तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, बाय कॉल हमने करा। अभी देखो इसका सिंपल सा सिंटैक्स है, एरे है फिर फंक्शन है। अब एरे में क्या करेंगे, हमें किस कॉलम का टोटल इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब फिर हमें औरों का भी चाहिए तो फिर हमें जहाँ तक चाहिए, हमें चाहिए यहाँ तक चाहिए, ठीक है। फिर कॉमा लगाया। अब हमने इसको एरे तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन बाय कॉल फंक्शन केवल खुद ही ये फंक्शन इसकी कैलकुलेशन नहीं करता। ये क्या करता है, लैम्डा बेस हेल्पर फंक्शन है तो ये लैम्डा को फॉरवर्ड कर देता है। और अब यहाँ से देखो हम लैम्डा सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें लैम्डा होगा कहीं, ये देखो ये नीचे है लैम्डा। अब ये लैम्डा को फॉरवर्ड करता है। ये इसका मतलब सिंपली ये है कि लैम्डा को बताता है भाई देखो मैंने एरे सेलेक्ट कर लिया है, एक रेंज सेलेक्ट कर ली है, इसमें कॉलम, आपको कॉलम पे ऑपरेशन करना है, कॉलम का टोटल करना है या एवरेज करना है, जो भी करना है आपको करना है। आप उसको
जैसे भी करके आप ही करो। तो ये क्या करता है, फिर एक पैरामीटर दे देता है। पैरामीटर में मतलब एक वेरिएबल भी बोल सकते हो आप। जैसे मैंने दे दिया कॉल टोटल कर देता हूँ, वैसे आप सी कर दो, फिलहाल के लिए शॉर्ट हो जाएगा, सी कर दिया। फिर कॉमा लगाया। अब ये आप कैलकुलेशन देनी है, आपने पैरामीटर तो सी दे दिया। अब सी दे दिया मतलब इस सी का मतलब क्या है, इस सी का मतलब है कि जो ये आपने एरे सेलेक्ट करा है वो सी में ही स्टोर हो गया। आप सी के साथ जो भी ऑपरेशन करोगे वो उस एरे पे ऑपरेशन होगा, और वो भी कॉलम वाइज। तो हमने सी दे दिया। अब हम ये चाहते हैं कि हम इसको सम करना चाहते हैं, तो सम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे हम सम की जगह वो नंबर्स 1 नंबर 2 की जगह हम दे देंगे सी, जो हमने बाहर स्टोर करा है, वो जो एरे का जो रेफरेंस है हमने सी दे दिया। तो इसको ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट दोबारा से ब्रैकेट क्लोज, एक मिनट, सी ऐसा हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये देखो एक ही बार में आपको रिपीटेड ना ड्रैग करने की ज़रूरत है, ना रिपीटेड फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है। आपने एक सिंगल सेल पे लगाया, फर्स्ट वाली पे चेन पे, ऑटोमेटिकली आगे तक सारा का सारा ड्रैग हो गया। देखो फैब में भी टोटल आ गया। अभी इसमें खाली आपको देखो, आपने चेन वाले सेल पे कॉलम पे टोटल लगाया, बाय कॉल जो लगाया, उसके बाद फैब में भी उसकी मिरर इमेज दिख रही है आपको, लेकिन आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। आपको चेंज करना है तो आपको जहाँ फॉर्मूला लगा है वहीं जाके चेंज होगा। तो ये इस लिहाज से भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप इसमें बीच में डिलीट नहीं कर सकते। ये कोई भी ऐसी चीज़ बहुत बार होता है डिलीट हो जाता है, फिर ड्रैग करो, ये तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें, जहाँ मल्टीपल लाइन्स अब आइटम होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो आप आसानी से ये चीज़ें कर सकते हो। अब जैसे कि हम यहाँ पे भी लगाएं तो कोई सेम, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सारा ऑटोमेटिकली आपके साथ पूरा डेटा। लेकिन यहाँ पे हमें एवरेज लगाना है, सपोज हम यहाँ पे एवरेज लगाना चाहते हैं, वहाँ पे हमने सम लगाया था, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमने सम की जगह एवरेज कर दो, अंदर एवरेज कर दो, ये एवरेज हो जाएगा, ये एवरेज आ गया। और यहाँ पे भी एवरेज लगाना है तो आप यहाँ पे भी एवरेज लगा दो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे। तो ये कॉलम बेस आगे थोड़ा आगे खिसक गया इसको रहने देते हैं। तो ये कॉलम बेस काम करता है। इसने क्या करा, ये 19,000 जो टोटल करा, अब देखो इसको, देखो इसका करा है इसने, इसका करा देखो, ये 19,650 आप किसी इनका वैसे नॉर्मल टोटल करके देखना, आपको यही मैच होगा। देखो कितना आसान है। आपने एक सेल में फंक्शन लगाया बाय कॉल, उसके बाद उसने ऑलरेडी पूरे जो भी जहाँ तक आपने एरे सेलेक्ट करा था वहाँ तक उसने टोटल करके आपको दे दिया विद लैम्डा हेल्पर फंक्शन। ये लैम्डा हेल्पर से ही फंक्शन से ही काम करेगा, ये वैसे काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आपको, यदि आपको लैम्डा, अगर आपको लैम्डा फंक्शन के बारे में पता नहीं तो उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई है। लैम्डा सिंपली एक ऐसा फंक्शन है कि जिसमें आप अपना कस्टम फंक्शन बना सकते हो। आपने सुना हो जैसे सम है, एवरेज है, ये तो इनबिल्ट फंक्शंस है जो एक्सेल ने ऑलरेडी बना। लैम्डा में क्या कर सकते हो, आप अपना फंक्शन बना के उसे रीयूज़ कर सकते हो। तो आप उसमें नेक्स्ट वीडियो जो मतलब जो वीडियो हमने बना रखी है उसमें ऑलरेडी वो डिस्कस्ड है, आप वहाँ से देख सकते हो, तो आपको वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो शायद बाय कॉल भी मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया, बाय रो की तरह है। बाय रो का भी मैंने इसमें यूज़ करा हुआ, देखो ये इसमें देख सकते हो आप, ये मैंने फंक्शन लगाया है, तो बाय रो भी आप देख सकते हो। तो ये भी इसमें है, तो ये फाइल में आपको भेज दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए, आपको बाय कॉल समझ आएगा, बाय रो भी समझ आएगा। बाय रो तो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। बाय कॉल का ये आपका यहीं पे क्लोज होता है, तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना है इसकी।